स्टार्ट करने वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 8। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 को डील किया, तो उसमें भी कई सारे जो अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे जो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको हमने सिंप्लीफाई किया था। आज फिर से लेके आए हैं एक और नया वीडियो जिसमें हम कल लगभग 8 से 9 या फिर 9 से 10 क्वेश्चन को डील करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे हुए स्टूडेंट पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा गया, एक कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, एक कमेटी बनानी है जिसमें 7 पर्सन्स आपको बिठाने हैं। उसमें क्या दे रखा है आपको कि 9 बॉयज़ और फिर 4 गर्ल्स दे रखे हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रखा गया, कमेटी 7 पर्सन्स की बनानी है आपको। ठीक है, कमेटी जो है वो 7 पर्सन्स की बनानी है आपको, और आपको जो टोटल जो गैदरिंग दे रखी है उसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट, 9 बॉयज़ दे रखे हैं और उसके बाद फिर क्या है 4 गर्ल्स है। ठीक है, और जो आपको कमेटी बनानी है स्टूडेंट, ठीक है, उस कमेटी में आपको क्या दे रखा है 7 पर्सन्स की कमेटी बनानी है। इज दैट क्लियर? और कंडीशंस क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी उस कमेटी में कम से कम 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला केस क्या बनेगा स्टूडेंट हमारे पास कि हम 3 तो गर्ल ले लें, भाई कम से कम 3 गर्ल्स तो लेनी है, और 7 लोगों की कमेटी बनानी है पूरी करनी है, तो उसका मतलब 4 हमें क्या लेने पड़ेंगे, बॉयज। ठीक है, या फिर या का मतलब प्लस होगा, या फिर दूसरा केस स्टूडेंट एक ये बनेगा कि हम 4 गर्ल्स उठा लें और फिर 3 क्या उठा लें, बॉयज। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे हम 5 गर्ल्स लेने जाएंगे तो पर 5 गर्ल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, सिर्फ 2 ही केस बनने वाले हैं। क्या, पहला केस 3 गर्ल्स और फिर क्या 4 बॉयज, और दूसरा वाला केस 4 गर्ल्स और फिर क्या 3 बॉयज। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन पूरा कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, तो 3 गर्ल्स, बताओ ये स्टूडेंट 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स उठाने तरीके 4C3 होगा, इनटू 4 बॉयज 9 में से, इसका मतलब 9C4 होगा, प्लस 4 गर्ल्स 4 में से, इसका मतलब 4C4 होगा, और 3 बॉयज 9 में से, इसका मतलब 9, और फिर यहां पर क्या होगा 9C3 हुआ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4C3 4 हुआ, 9C4 का मतलब स्टूडेंट फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 5 और फिर फैक्टोरियल 4 हुआ, प्लस 4C4 1 हुआ, 9C3 का मतलब फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब जरा इन नंबरों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सॉल्व करने में हमें अपना आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो जरा स्टूडेंट ध्यान से देखना। चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी छोटा कर दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप बाद में भी देख लोगे, पहले सॉल्यूशंस पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जरा ध्यान से देखना, 4 वैसे का वैसा, इस 9 को ओपन जब आप करोगे तो यहां पे क्या आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा और फिर क्या 6। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, प्लस इधर आ जाना है स्टूडेंट, यहां फैक्टोरियल 9 को जब ओपन करेंगे तो 9 आएगा, 8 आएगा और फिर 7 आएगा, फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट जरा ध्यान से, तो 6 4 जा 24, 24 24 कैंसिल आउट, और यहां पे स्टूडेंट 3 से ये 2 बार और 3 से ये 3 बार और 2 से ये 4 बार, तो कितने आउटकम्स बचेंगे, तो 9 8 72 इंटू कितना 7, और प्लस फिर उसके बाद 3 4 जा 12 और 12 7 जा 84। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14 और फिर 7 7 जा 41 और फिर यानी 50 और प्लस कितना 84। इनको जब स्टूडेंट आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 588। इसका मतलब क्या, उन 7 पर्सन्स की कमेटी बनाने में जिसमें क्या हो एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो, इतने लोगों में यानी 9 मैन और 4 वुमेन्स में या 4 गर्ल्स में से कितने हमारे टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 588 इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को जरा आप टिक कर लेते हैं कि कौन सा वाला आंसर हमारा सही होने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 588 इज द करेक्ट आंसर। तो 588 पे जरा टिक कर ले, तो क्वेश्चन आंसर हमारा कौन सा है 588। तो ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट था हमारा वो क्या था, आपका पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, यूपी पीजीटी 2016 में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इनटू विच 4 सर्कल्स एंड 4 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़े एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। तो क्वेश्चन क्या क्या रखा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं जब 4 सर्कल्स और 4 लाइंस स्ट्रेट लाइन क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट। ठीक है, तो आपको 4 स्ट्रेट लाइन दे रखे स्टूडेंट और 4 क्या दे रखे हैं, सर्कल। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट केस नंबर फर्स्ट क्या बनता है, हम पहले केस नंबर फर्स्ट ये बनाते हैं क्या कि लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये भी तो बन सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि 4 सर्कल दे रखे प्लेन में और 4 लाइन है, तो जरूरी नहीं कि हर बार लाइन ही सर्कल को काटे या सर्कल ही लाइन को काटे, तो कभी लाइन भी तो लाइन को काटेगी, तो उसका मतलब लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन भी होता है। ठीक है, और लाइन के इंटरसेक्शन से कितना पॉइंट मिलता है, सिर्फ 1 पॉइंट। अब बताना, लाइन हमें 2 लाइनें लेनी है और लाइनें है कितने हमारे पास 4, तो इसका मतलब 4 में से 2 लाइन सेलेक्ट करने तरीके 4C2, और बता इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना हुआ 1,
और 4c2 बोले तो स्टूडेंट कितना होता है 6 इंटू कितना 1। इसका मतलब लाइनों के इंटरसेक्टिंग से आपको 6 पॉइंट मिलने वाले हैं। चलिए अब केस नंबर सेकंड देखिए। केस नंबर सेकंड स्टूडेंट्स में क्या हुआ, हमने मान लिया एक लाइन है और एक क्या है सर्किल है, यानी एक लाइन ले ली और एक क्या सर्किल, इनका भी इंटरसेक्शन तो हो सकता है भाई। और एक लाइन और एक सर्किल के इंटरसेक्शन से स्टूडेंट 2 पॉइंट मिलते हैं जो क्या होते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लेकिन लाइन और लाइन से सिर्फ 1 पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है। अब स्टूडेंट आपको एक लाइन लेनी है और एक क्या सर्किल, लाइन है कितनी 4, तो इसका मतलब 4c1 हुआ, और बता एक सर्किल 4 में से यानी 4c1, और कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलते हैं 2। 4c1 स्टूडेंट 4 हुआ, ये भी 4 हुआ इंटू कितना 2, इसका टोटल कितना आ गया 32। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट थोड़ा और सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें बनाएंगे केस नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट थोड़ा सा आंसर आप लोग देख लीजिए कितना आ चुका हमारे पास, 6 आ चुका है तब जब लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन हुआ है, और उसके बाद 32 तब आ गया है जब लाइन और सर्किल का हुआ। केस नंबर थर्ड देखना स्टूडेंट जरा ध्यान से। केस नंबर हम थर्ड क्या बनाएंगे इसमें कि सर्किल और सर्किल का इंटरसेक्शन हो रहा है, सर्किल और फिर क्या सर्किल का, ठीक है। अब बताना स्टूडेंट सर्किल और सर्किल के इंटरसेक्शन से भी कितने पॉइंट मिलते हैं, इंटरसेक्टिंग वाले 2 मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या 2 सर्किल के कितने पॉइंट मिलेंगे 2 मिलेंगे। और बताओ 2 सर्किल उठाने तरीके कितने होंगे, 4 सर्किल दे रखे उसमें 2 उठाने तरीके 4c2, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा और यहां पे 2 आएगा, तो इसका मतलब 12। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 3 केस बने। जब लाइन और लाइन का इंटरसेक्टिंग लिया तो 6 पॉइंट्स आए, जब लाइन और सर्किल का लिया तो 32 पॉइंट्स आए, और जब सर्किल और सर्किल का लिया तो कितने आए 12 केस आए। इसका मतलब टोटल आंसर जो हमारा स्टूडेंट वो हुआ कितना हुआ 32 और 12 कितना हो गया 44 और 6 कितना हो गया 50। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्ट पॉइंट आएंगे तो इसका आंसर कितना आने वाला 50 इज द करेक्ट आंसर। तो 50 वाले क्वेश्चन को हम मार्क कर लेंगे, और ये क्वेश्चन जो आपका है वो एनडीए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से पिछले वाले क्वेश्चन के ही कंसेप्ट पे बेस है। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया हुआ तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी आपको डील करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होने वाली नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब इसको भी जरा समझ लेते हैं क्या दे रखा है। टीजीटी 2015 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट मेंशन नहीं कि टीजीटी में आया था कि राजस्थान था यूपी था, पर किसी न किसी टीजीटी एग्जामिनेशन में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 सर्कल्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट जरा बताना 8 सर्कल्स हैं, ठीक है। कितने सर्कल्स दे रखे 8। आप बताओ भाई 2 सर्किल को मिल ले तो इंटरसेक्टिंग तो हो जाएगा ना। सर्किल का भाई इंटरसेक्शन कब हो जाए 2 फिगर मिलेंगे, एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं देगा, तो इसका मतलब 8 में से 2 सर्किल हमने उठा लिए। और बताओ सर्किल के इंटरसेक्शन कितने पॉइंट मिलते हैं 2 मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 8c2 इंटू कितना 2, यानी कोई भी 2 सर्किल से हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो 8 में से 2 सर्किल लेने तरीके 8c2। अब लेकिन उस 2 सर्किल को लेने में कितने पॉइंट मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि जब 2 सर्किल काटते हैं स्टूडेंट तो आपको हर बार 2 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। चलिए 8c2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 6 और फिर फैक्टोरियल 2 इंटू कितना 2 आएगा। तब इसको आप ओपन करोगे तो ऊपर 8 और 7 ओपन हुआ, 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2, इससे 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो इसका मतलब कितना आंसर आने वाला 56 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जरा मार्क कर लेंगे हम अपने आंसर को। तो आंसर हमारे स्टूडेंट क्या आने वाला 56 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला क्या दे रखा उसके भी जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन को जरा रीड ढंग से करिएगा, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को रीड ढंग से नहीं करोगे तब तक आप उसके जो बेसिक से कंसेप्ट होंगे उनको आप इतने अच्छे से समझ नहीं आओ। क्योंकि परमुटेशन में एक बढ़ के इधर से उधर होने पे आपके क्वेश्चन का सेंस और क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो पूरा चेंज होता है, ठीक है। परमुटेशंस एंड प्रोबेबिलिटी उस टाइप के चैप्टर है जिनमें आपको सोचना ज़्यादा है, पेन कम चलाना है, यानी इसमें आपको बस क्या इमेजिनेशन ज़्यादा करना है, कैलकुलेशन बहुत कम करनी है। बाकी अदर चैप्टर जो होते हैं उसमें इमेजिनेशन कम करनी है, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है, ठीक है। तो इस टाइप के चैप्टर में तो खास तौर से लैंग्वेज पे फोकस हमेशा करेगा जब एग्जाम में आते हैं। कभी कभी सिली मिस्टेक होती है, मेरे भी कभी ऐसे एग्जाम में हुए हैं, ठीक है। तो उन सब में ऐसी सिली मिस्टेक हुई है, ऐसा नहीं कोई है कि सिली मिस्टेक किसी से नहीं होती है, पर कोशिश कर सकते हो बचने की, ठीक है। वैसे पूरा तो नहीं बच सकते हो, पर फिलहाल 10 क्वेश्चन गलत करने की बजाय कम से कम 2-3 ही गलत करो सिली मिस्टेक से, तो बहुत ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको अगला दे रखा क्या, इन ए क्रिकेट चैंपियनशिप देयर आर 36 मैचेस, द नंबर ऑफ टीम्स इन द नंबर ऑफ टीम्स इफ ईच प्लेज 1 मैच विद अदर, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है, एक क्रिकेट चैंपियनशिप हुई है जिसमें टोटल कितने हुए 36 मैचेस हुए हैं, ठीक है। हर एक टीम ने एक दूसरे वाली टीम से सिर्फ एक ही मैच खेला है, ठीक है। जैसे अमूमन जो चैंपियनशिप होती हैं हमारे पास, जैसे आईसीसी वगैरह की या फीफा वगैरह की, ऐसे ही मैचेस होते हैं कि हर एक मैच टीम जो होती है दूसरी टीम के साथ सिर्फ एक मैच ही खेलती है, ठीक है। अगर आईपीएल को हम लोग इंक्लूड ना करें तो, ठीक है। अब उसमें क्या रखा है
इन ए क्रिकेट चैंपियनशिप देयर आर 36 मैचेस, द नंबर ऑफ टीम्स इफ ईच प्लेज वन मैच विद ईच अदर। ठीक है, तो अब उसने ये पूछा कि इसमें नंबर ऑफ टीम्स निकालना आपको। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो होता है वो जो आपका रूम के अंदर हैंड सिक्स वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, जब हाथ मिलाते लोग तो उसी बिल्कुल कंसेप्ट में है। ठीक है, कि जब हाथ मिलाता है बंदा तो अगर एक ने दूसरे से हाथ मिलाया तो इसका मतलब ऑटोमेटिक दूसरे ने पहले वाले से हाथ मिला रखा है, इसका मतलब अब वो दोबारा काउंट नहीं हुआ है। ऐसे ही मैच का होता है, अगर इंडिया ने मान लो बांग्लादेश से मैच खेल लिया तो इसका मतलब बांग्लादेश भी इंडिया से मैच खेल चुके, इसका मतलब वो एक ही बार काउंट होता है। ठीक है, और इसका जो टोटल नंबर ऑफ मैच का फॉर्मूला होता है, फिर टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक का जो मैंने पहले बताया हुआ, वो क्या होता है एन, फिर एन माइनस वन अपॉन क्या 2। ये फॉर्मूला होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक या फिर टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग मैच। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ मैच है कितने, 36 है, तो यहां पे एन माइनस वन इक्वल टू कितना 36 इंटू 2 यानी कितना 72। अब स्टूडेंट बताओ यहां पे एन की वैल्यू क्या ली जाए कि इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे 72 आए, यानी सीधी सी बात है ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, यानी ऐसे कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने 72 आए, तो सीधी सी बात है 9 इंटू क्या 8 इज इक्वल टू क्या 72। इसका मतलब इसमें एन की वैल्यू जो स्टूडेंट होगी वो कितनी होगी 9, तभी तो 9 माइनस 1 8 आ गया यहां पे। इसका मतलब इस क्वेश्चन का स्टूडेंट जो आंसर हुआ वो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जीआईसी मेंस 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, ये भी है क्रिकेट था, पिछली बार खेला था हम लोगों ने, इस बार हम लोग फुटबॉल खेलने वाले हैं। ठीक है, इन ए फुटबॉल चैंपियनशिप 153 मैचेस वर प्लेड, एवरी टीम प्लेड वन मैच विद ईच अदर। इसका मतलब टोटल जो टूर्नामेंट होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है क्योंकि वैसे भी आपने जब देखा हुआ कि जो वर्ल्ड में होते हैं वो फुटबॉल की टीम ज़्यादा है, लगभग 24-25 खेलती हैं जो फीफा का वर्ल्ड कप होता है, जबकि आईसीसी की टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में 8 या फिर मैक्सिमम 12 टीम है, ये छोटी मोटी टीम मिला के। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे इस बार फुटबॉल को जब टूर्नामेंट लिया तो उन्होंने कॉमन सेंस से मैचेस ज़्यादा कर दिए। ये सिर्फ आपकी बस बेसिक नॉलेज के लिए है। ठीक है, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फुटबॉल चैंपियनशिप में 153 मैचेस हुए हैं, हर एक टीम ने दूसरी टीम के साथ सिर्फ एक ही मैच खेला है। तो उसने ये क्वेश्चन पूछा द नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द चैंपियनशिप। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लेगा हैंडशेक वाला, एन माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितने टोटल नंबर ऑफ मैच हुए 153। इज दैट क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एन माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 2 3 या 6, 2 5 या 10 और यहाँ पे 3। अब बताओ स्टूडेंट फिर से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा 306। अब बताओ ऐसे कौन से नंबर दो होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे क्या है 306। ठीक है, तो आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन रख के। ठीक है, 9 पे तो वैसे भी नहीं आएगा, चलो 18 हिट एंड ट्रायल करो। तो अगर मैंने एन की वैल्यू 18 मानी है तो यहाँ पे कौन बनेगा 17। जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, 17 8 जा कितना हुआ यहाँ पे 17 8 जा कितना होता है यहाँ पे 126, यानी 6 यहाँ पे कैरी कितना 12। ठीक है, और 17 बन जाए 17 और 12 कितना 78 जा कितना होता है, कभी कंफ्यूजन हो जाता है 17 8 जा 136 सॉरी। ठीक है, कैरी 13 हुआ, 17 बन जाए 17 और 13 कितना 30। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ जो टीम होंगी वो कितनी होंगी 18 टीमों ने उस चैंपियनशिप में यानी फुटबॉल चैंपियनशिप ने पार्टिसिपेट किया हुआ। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का कंसेप्ट आपको मालूम होगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कैसे बनता है, जब आप इस टाइप का एक सेट दे रखा होता है, मान लो ये एम लाइन का सेट दे रखा है और मान लो ये इस टाइप से एम लाइन का सेट दे रखा है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कब बनता है, जब आप इस टाइप की एम पैरेलल लाइन में से कोई 2 लाइन लोगे यानी MC2, और जब आप इस टाइप की कोई n पैरेलल लाइनों में से 2 पैरेलल लाइंस लोगे तभी तो पैरेललोग्राम बनता है भाई। पैरेललोग्राम तो भाई यही होता है इस टाइप से भाई। ठीक है, यानी आपको 2 लाइनें ऐसे वाले सेट में से लेनी है और 2 लाइनें क्या इस वाले सेट से, तभी क्या बनता हमारा पैरेललोग्राम। तो चलो देखना जरा स्टूडेंट, आपको 2 सेट दे रखे, इसमें क्या सबसे पहले वाले सेट में कितनी पैरेलल लाइंस है, जरा इसको थोड़ा मार्क कर लो। ठीक है, सबसे पहले वाले सेट में आपको दे रखे 4 पैरेलल लाइंस। ठीक है, और दूसरे वाले सेट में दे रखे 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब बताना स्टूडेंट कि 4 सेट के पैरेलल लाइंस के सेट में से 2 लाइन उठाए तरीके 4C2 होगा इनटू बताओ 3 लाइनों के पैरेलल लाइंस के सेट में से 2 लाइन यानी 3C2 होगा। तो अब बताओ 4C2 यानी 6 होगा, 3C2 यानी 3। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने होंगे हमारे पास 18। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो कितना हुआ 18 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। तो इसको अब थोड़ा सा मार्क कर लो जरा, थोड़ा कि मार्क करने में क्वेश्चन का अलग ही आनंद होता है। तो 18 इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान PGT 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है जो इस तरीके से डील किया जाएगा। स्टूडेंट क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स
इन द यूनिट प्लेस, ठीक है। इस बार सभी नंबर का सम नहीं निकालना है, यानी सभी नंबर का यूज करके जितने भी नंबर बनने वाले हो उन सभी का टोटल सम नहीं निकालना है। क्या, सिर्फ यूनिट प्लेस पे जो नंबर आने वाला है उनका सम कितना होगा, ठीक। क्वेश्चन ये कह रखा है, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 3 4 5 6 टेकन एट ऑल एट ए टाइम इज। अच्छा बताओ स्टूडेंट, अगर टोटल सम निकालना होता तो तुम्हारे पास फॉर्मूला याद है ना आपको, पहले वीडियो में बताया, सम ऑफ क्या, डिजिट्स, यही क्वेश्चन ना, सम ऑफ डिजिट्स इंटू कितना था, फैक्टोरियल n-1 और इंटू जितने भी डिजिट का नंबर बनाना उतनी बार क्या, बन का मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन जब भी आपको यूनिट डिजिट का नंबर पूछा जाए, किसका, यूनिट का, तो इतना ध्यान रखना आपको, बस ये वाला मल्टीप्लाई आपको छोड़ देना है बस, ठीक है। ये वाला मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा। अब जरा चेक करना, सम ऑफ डिजिट्स कितना है स्टूडेंट, 6 और 5 कितना, 11, 11 और 4 कितना आपका 15, 15 कितना 18, और कितनी डिजिट दे रखी है आपको, डेट आपको दे रखी चाहिए n-1 होता है, थोड़ा मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। डेट आपको 4 दे रखी है तो इसका मतलब 4-1, इसका मतलब फैक्टोरियल 3, इसका मतलब 18 इंटू क्या, फैक्टोरियल 3, 18 6 कितना हुआ 108, इसका मतलब जो यूनिट डिजिट पे नंबर आएगा उस नंबर से उन सभी नंबरों का जो सम हुआ स्टूडेंट वो कितना हुआ 108 इज द करेक्ट आंसर। तो यूपीटीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको फॉर्म में सीधे डील कर सकते हो, ठीक है। अगर स्टूडेंट अगर इसके हम बेसिक कंसेप्ट से जाना चाहें तो अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, ठीक है। उसके बेसिक कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं कैसे ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जरा देखना ये आंसर कैसे, फॉर्मूला कैसे ये बनता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट जरा ये बताना, सबसे पहले क्या, अगर मैं यहाँ पे सॉरी पेन ले लिया जाए, अगर बताओ मैं यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लिया मैंने यहाँ पे 6 भरा, ठीक है। अब बताओ अगर मैं 6 यहाँ पे भर लिया तो बताओ इन वाले 3 ब्लॉक को भरने के तरीके होंगे, फैक्टोरियल 3 होंगे ना भाई। इसका मतलब टोटल नंबर कितने बनेंगे, 6 नंबर और बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। उन 6 नंबर में सभी में लास्ट में क्या आया हुआ, 6 आया हुआ, ठीक है। हमने ये मानना है कि लास्ट बाई यूनिट डिजिट कितनी हमारी 6 है, और 6 बनने के बाद यहाँ पे कितने नंबर बनेंगे, फैक्टोरियल 3 यानी 6। तो इन 6 नंबरों में सब में क्या आया हुआ 6, तो इसका मतलब 6 इंटू 6 टाइम्स, इसका मतलब टोटल सम कितना हो गया 36। अगली बार हम क्या मानेंगे कि हमारी जो यूनिट डिजिट है उसमें क्या आ गया है, 3 आया है, क्या आया है 3 है। अब 3 भरने के बाद भी स्टूडेंट यहाँ कितने नंबर बनेंगे, फैक्टोरियल 3 यानी कितने 6 नंबर। तो उन 6 नंबर में क्या हुआ 3 आया हुआ, तो 3 कितनी बार ऐड हुआ 6 बार, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हुआ 3 इंटू 6 यानी कितना 18 ऐड हुआ, ठीक है। ऐसे हमने अगला केस क्या माना कि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कौन आया हुआ 4 आया हुआ, 4 आने के बाद इस वाले 3 ब्लॉक को भरने की तरीके फैक्टोरियल 3, इसका मतलब 6 नंबर बनेंगे, तो इसका मतलब 4 कितनी बार आया हुआ 6 बार, तो इसका मतलब 4 इंटू 6 यानी कितना 24 हुआ, ठीक है। एक नंबर और बचा मेरे ख्याल से 5, और बताओ यूनिट डिजिट अगर आपकी 5 आई है तो इसका मतलब इन तीनों ब्लॉक से कितने नंबर बनेंगे, फैक्टोरियल 3 यानी कितने 6 नंबर, और 6 नंबर में सब में लास्ट में 5 आया हुआ, तो टोटल सम कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया। इनको ऐड कर लो, 8 और 4 12, 12 6 कितना 18, कैरी 1, 3 और 1 4, 1 5, 2 7 3 कितना 10। तो ये इसका क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है यूनिट डिजिट का सम का। पर आप फॉर्मूला याद रखिए कि एग्जामिनेशन में आपको होशियारी नहीं दिखानी है, आपको बस नंबर गेन करने हैं, ठीक है। होशियारी दिखाने के जिंदगी भर पड़ी है आपकी, सीखते रहिए, होशियार बनते रहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर। ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है मेरे ख्याल से, शायद एक बार ही हुआ खैर, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन पिछली भी किसी भी वीडियो में, मुझे याद नहीं कौन से लेक्चर में नहीं कराया है, पर किसी ना किसी वीडियो में मैं ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। और प्रॉपर वर्ड का मैं मतलब भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो फिर भी सॉल्व कर लेते हैं क्या। तो बताओ जब भी आपको क्या निकालने पड़ते हैं, फैक्टर निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको नंबर दे रखा उसके प्राइम फैक्टर करिए पहले। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 4 0 और फिर क्या 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 9 जा 7 0 और फिर 2, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 4 8 5 और फिर 1, अगेन फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, फिर यहाँ पे क्या 6, फिर यहाँ पे 1 और फिर 7, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा, 3 2 जा और 3 3 जा, ठीक है, और फिर 3 9 जा। इज दैट क्लियर। उसके बाद फिर ये नंबर किससे डिवाइड हुआ, जरा चेक करो भाई, 5 3 9, 3 5 जा 15, 11 हुआ, 3 3 जा 9, 3 9 27। तो अब कितना आ गया हमारे पास 539, ठीक है। 539 7 से जा चेक करिए, 7 से 7 जा 49, फिर 7 7 जा 49, फिर 7 से यानी 1 1 और फिर लास्ट में क्या 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इस क्वेश्चन को आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, थोड़ा रफ कर दिया जाए इसको, चलो कोई बात नहीं, रफ नहीं करते, ठीक है। तो 2 कितनी बार अटेम्प्ट हुआ है 3 बार, 2 की पावर 3 आएगा। 3 कितनी बार अटेम्प्ट हुआ 2 बार, 3 की पावर 2 आएगा। 7 2 बार, 7 पावर 2 आएगा, फिर 11 की पावर 1 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, इन पावर को एक
एक्सटेंड करके, इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू क्या 2, ठीक है। तो 4 3 या 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 7, 7 2 से क्या होंगे टोटल फैक्टर आएंगे। पर प्रॉपर का मतलब होता क्या, एक तो इसमें 1 काउंट नहीं होता फैक्टर में, और एक जो नंबर इटसेल्फ है यानी 38808 भी काउंट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 2 केस माइनस करने, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, वो फैक्टर जो एक्चुअली में क्या होते हैं इसके फैक्टर होते हैं, मतलब ठीक है। नंबर और 1 तो हर किसी नंबर का होता है, प्रॉपर का मतलब कोई अदर नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर कितना हुआ 72 टोटल है, 2 माइनस हो गए, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 70 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 3 डाइसेस आर रोल्ड, the number of possible outcomes in which at least one dice shows 5 is, at least one dice show 5। इसका मतलब आपको 3 डाइस रोल किए जाते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन विच एट लीस्ट, कम से कम एक डाइस तो क्या करे 5 को शो करे, एक भी कर सकता है, 2 भी, या फिर क्या 3 भी, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को क्या सबसे पहले ये करेंगे टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स। अब बताओ जरा स्टूडेंट, 3 जब हम डैश को फेंकेंगे तो टोटल आउटकम कितना आएंगे, पहले डैश के 6 होंगे, दूसरे के भी 6 होंगे, तीसरे के कितने 6 होंगे। माइनस क्या करेंगे, इसमें वो वाले केस करेंगे माइनस जब इसमें क्या हुआ बताओ एक भी बार क्या नहीं आया 5 नहीं आया, ठीक है। देयर इज नो 5 इन एनी डाइस, ठीक है। यानी इसमें से हमने वो केस माइनस कर दिए जब किसी भी डाइस पर 5 ना आया हो। तो इसका मतलब क्या माइनस किया हुआ, अब बताओ किसी पे भी 5 नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब पहले वाले डाइस पे 5 के अलावा और कोई नंबर आने के तरीके में 5, यानी 1 2 3 4 और 6, इसका मतलब 5। दूसरे वाले डाइस के भी कितने 5, भाई 5 नहीं लाना, बाकी 5 नंबर आ सकते हैं, और इसमें भी कितने 5। इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास 216, और जब 5 नहीं आया तो इसका मतलब कितने हो गए आपके 125, और जब इसको मैं माइनस कर दूंगा तो वो केस आने वाले हैं जब किसी ना किसी पे 5 आया हुआ। तो इस क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे, टोटल आउटकम्स में से वो केस माइनस करेंगे जब किसी पे 5 नहीं आया, और टोटल में जब किसी पे नहीं आया वाला 5 माइनस किया है तो आंसर कौन सा होंगे, किसी ना किसी पे 5 आया हुआ। कॉमन सेंस सोचो जरा, कॉमन सेंस से, ठीक है। चलिए 6 में से 5 के यहाँ पे 1 आएगा, 21 माइनस 12 यानी 91। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो परम्यूटेशंस होंगे इस क्वेश्चन के वो कितने होंगे 91। तो 91 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनडीए 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट लगाओ आप, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने इतने ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, यानी लेक्चर नंबर जो भी हमारा 9-10 में बनेगा, ठीक है, उसमें फिर से मुलाकात होगी कुछ और अच्छे से मजेदार क्वेश्चन साथ जो किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, रिसेंटली आए हुए हैं, ज़्यादा पुराने नहीं, ठीक है, और थोड़े से और अपर लेवल की क्वेश्चन तरफ हम मूव करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी कोई सुझाव हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के हेल्प से देते रहिए। थैंक यू।